Recording in progress. तो हेलो लर्नर्स। तो लास्ट टाइम हमने EC2 मशीन को लॉन्च किया था, राइट? अब उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि हम EC2 के मशीन को लॉन्च करते टाइम और क्या क्या फीचर हमारे पास है इसके बाद। जैसे यहाँ से अगर आप इंस्टांस स्टेट पे क्लिक करोगे तो EC2 मशीन के बारे में तीन चीज आएगी। एक तो स्टॉप इंस्टांस, रिबूट इंस्टांस एंड टर्मिनेट इंस्टांस। अगर यहाँ से आप स्टॉप करोगे तो आपका इंस्टांस स्टॉप हो जाएगा और जिस तरीके से मेरे बाकी के इंस्टांसेस नजर आ रहे हैं वो इस स्टेट पे चले जाएंगे। मतलब आप इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू, राइट? देन उसके बाद अगर मैं को जैसे सर्वर वन पे क्लिक करता हूँ, इंस्टांस स्टेट, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि ये पहले ही स्टॉप है। और स्टार्ट किया तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। सी पेंडिंग स्टेट में आ गया तो सक्सेसफुली स्टार्टेड। अब ये स्टार्ट होगा, राइट? देन उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है मेरे पास, वो आता है टर्मिनेट इंस्टांस का। अभी यहाँ पे स्टार्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये पेंडिंग स्टेट में स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं किसी दूसरे वाले को क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। अगर वो चलते हुए को क्लिक करूं तो वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं आएगा, स्टॉप आएगा, रिबूट आएगा और टर्मिनेट आएगा। तो यहाँ पे रिबूट भी है और स्टॉप स्टार्ट भी है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉप स्टार्ट और रिबूट में क्या फर्क हुआ है इसमें। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी ना आपकी मशीन में एक ऐसी प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है कि यहाँ पे स्टेटस चेक, ये जो स्टेटस चेक आ रहा होगा 2x2, ये चीज फेल हो जाएगी। ये स्टेटस चेक क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है हमारा। 2x2 स्टेटस चेक पास क्या होता है बाद में बताऊंगा। वैसे आप यहाँ पे अगर आप मॉनिटरिंग में क्लिक करके या स्टेटस चेक का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आपको स्टेटस एंड अलार्म में क्लिक करिए तो यहाँ पे स्टेटस चेक दिखा देगा जो आपको बता रहा है सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ट। ये पहला चेक होता है। दूसरा इंस्टांस स्टेटस चेक रिलीज, इंस्टांस रीचेबिलिटी चेक। तो ये दो चेक्स होते हैं, राइट? मतलब जिस होस्ट मशीन के ऊपर ये आपकी वर्चुअलाइजेशन करके मशीन बनी है वो उसको चेक कर रहा है, सिस्टम रीचेबिलिटी चेक, ठीक? और देन इंस्टांस रीचेबिलिटी इंस्टांस को चेक करेगा। तो ये 2x2 ये बताता है हमें, राइट? तो अभी हमें काम करते हैं, ये पुराने वाले अपने जो सर्वर है इसको हम करते हैं स्टॉप। ये हमारा आ जाएगा स्टॉप, राइट? अब ये चल रहा है हमारे पास। देन पॉइंट था, हाँ, कि स्टार्ट इंस्टांस, स्टॉप इंस्टांस और रिबूट इंस्टांस में फर्क क्या है। अगर स्टार्ट इंस्टांस और स्टॉप दे रखा है, रिबूट भी दे रखा है, तो स्टार्ट और स्टॉप की जरूरत क्या है इस तरीके से। अभी क्या होता है, कभी कभी आपके पास जो स्टेटस चेक ये 2x2 दिखा रहा है, ये कभी फेल, कभी ना कभी फेल हो जाता है। ये कभी का कभी फेल हो जाता है। अब चेक करना ये आपके हाथ में नहीं रहेगा, ये उन्हीं के AWS के साइड से ही रहता है, कभी कभी फेल हो जाता है। तो इस केस से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंस्टांस को रिबूट लेना पड़ेगा। बट रिबूट का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टांस को यहां से रिबूट इस तरीके से कर रहे हो, नहीं। रिबूट का मतलब ये होगा कि पहले आप इंस्टांस को स्टॉप करना, वेट करना कि इंस्टांस पूरा स्टॉप हो जाए, देन इसके बाद आप इंस्टांस को स्टार्ट करना। रिबूट क्या करेगा, इंस्टांस को सिर्फ जैसे इनिट 6 सबमिट करते हैं वो करेगा। बट स्टार्ट और स्टॉप में क्या होता है, जब इंस्टांस को स्टॉप करके आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी जो बेस्ड होस्ट मशीन है, जिस होस्ट मशीन के ऊपर आपका इंस्टांस चल रहा है, स्टॉप होने के बाद स्टार्ट होने पे वो वाली बेस मशीन हट जाती है, उसकी जगह कोई दूसरी मशीन आती है। कि बाई चांस ऐसा हो किसी उसी बेस मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है, अगर उस बेस मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप रिबूट करके उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको इंस्टांस को स्टॉप ही करना पड़ेगा, देन उसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, राइट? तो यह एक ऑप्शन आता है इसके पास, राइट? देन उसके पास ऑप्शन है एक्शंस। एक्शंस क्लिक करो तो काफी सारी चीजें और दिख जाएगी, जैसे कनेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ भी आएगा। व्यू डिटेल्स करोगे तो इंस्टांस के बारे में आपको डिटेल्स में पता लगेगा कि इंस्टांस में और क्या क्या है, राइट? इंस्टांस की आईडी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इंस्टांस का स्टेट IPv6 है कि नहीं, पब्लिक DNS क्या है इंस्टांस का, होस्ट नेम क्या है। इंस्टांस को लॉगिन लगोगे तो आपको होस्ट नेम यही दिखेगा। प्राइवेट DNS क्या है, इंस्टांस का टाइप क्या है, कोई इलास्टिक आईपी लगी है कि नहीं, इलास्टिक आईपी मैं आपको बताऊंगा बाद में, कौन सा VPC है, सबनेट क्या है, राइट? सारी चीज आपको इसके इसमें आपको पता लगेगी, राइट? देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि एक्शन के बाद अगर करोगे तो व्यू डिटेल्स हो गया, मैनेज इंस्टांस स्टेट। अगर इंस्टांस को स्टेट करना, मैनेज करना चाहते हो, यहां से कर सकते हो कि स्टॉप कर दो और इंस्टांस को स्टॉप कर दो, रिबूट कर दो या टर्मिनेट कर दो, यहां से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। जैसे मैंने आपको यहां से दिखाया इंस्टांट स्टेट, वो चीज आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, दोनों जगह है, ठीक है? देन आता है इंस्टांस सेटिंग। इंस्टांस सेटिंग पे क्लिक करना और देखना क्या क्या है। अगर आपको
इंस्टांस को ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड करना है। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या है, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मतलब है कि मतलब अभी के लिए आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जब ऑटो स्केलिंग तब पढ़ाऊंगा जब आप हम ऑटो स्केलिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद करो चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बिहेवियर। अगर मुझे कोई इंस्टांस का टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बिहेवियर चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टर्मिनेशन का मतलब अगर आपने कोई इंस्टांस को टर्मिनेट कर दिया तो मतलब वो टर्मिनेट हो गया गया, मतलब आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको यूज में नहीं ला सकते। जैसे अगर मेरे पास कोई इंस्टांस है, जैसे आप सपोज करते हैं मेरे पास एबीसीडी वाला इंस्टांस ही है, राइट। मैं स्टेट पे जाके इसको टर्मिनेट कर दूं तो देखो क्या होगा। क्या कह रहा है, ऑन ईबेस नॉट, कह रहा है टू कंफर्म यू टू टर्मिनेट इंस्टांस चूज द टर्मिनेट बटन। टर्मिनेट करूंगा तो इंस्टांस ये शटिंग पहले बंद होगा और पूरा फिर टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब इंस्टांस को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, इंस्टांस खत्म, राइट। टर्मिनेट का ऑप्शन ये होता है। बट आप चाहते हो कि मैं इस ऑप्शन को ना डिसेबल कर दूं, कि मैं टर्मिनेशन बिहेवियर लगा दूं कि कोई इंस्टांस को टर्मिनेट ना कर पाए, और टर्मिनेट करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन अलग ना है। तो उसके लिए आता है इंस्टांस सेटिंग्स पे गए, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, यहाँ पे कर दो इनेबल। मतलब टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मैंने इनेबल कर दिया कि इंस्टांस अब टर्मिनेट नहीं हो सकता। इंस्टांस को आप स्टॉप कर दोगे पर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। ये टेस्ट करके देखते हैं, मैंने सेव कर दिया है, राइट। देखो नीचे वाला इंस्टांस हमारा टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमने टर्मिनेट किया था। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, इंस्टांस स्टेट टर्मिनेट इंस्टांस। जैसे मैं टर्मिनेट करूं तो देखो क्या होगा, इनेबल, क्या आ गया, फेल टू टर्मिनेट इंस्टांस, द इंस्टांस मे नॉट बी टर्मिनेटेड, मॉडिफाइड डिसेबल एपीआई टर्मिनेशन एट्रीब्यूट। मतलब हमने क्या कर रखा है, इसमें टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन कर रखी है, इसलिए इसको हम टर्मिनेट नहीं कर पाए। अगर आपको देखना है कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन है कि नहीं, आप डिटेल्स में नीचे आओ, देखो नीचे भी ऑप्शन दिखाएगा, नहीं तो आप यहाँ से एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हो इंस्टांस के बारे में। नीचे आओगे तो देखो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या है, इनेबल। ये इनेबल थी इसलिए हम इंस्टांस को टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। तो वापस पीछे चलते हैं। अब वापस मान लो आपको टर्मिनेट को, आपको इंस्टांस को टर्मिनेट करना ही है, जरूरी है, तो वापस एक्शंस पे जाओ, इंस्टांस सेटिंग्स पे जाओ, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को वापस इनेबल को अनचेक कर दो और सेव कर दो, तो आप इसको टर्मिनेट भी कर पाओगे, राइट। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया, आप चाहे तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आता है, वैसी चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन। अगर आप स्टॉप प्रोटेक्शन को भी वैसी टर्मिनेशन की प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वो जो हो जाएगा चेंज शटडाउन बिहेवियर। क्या होता है, ये देखो, अब आप चाहते हो कि आप जब भी इंस्टांस को सपोज करो, आप इंस्टांस को शट डाउन कर रहे हो, और आप चाहते हो अगर मैं इंस्टांस को शट डाउन करता हूं या स्टॉप करता हूं वो स्टॉप ना हो, वो सिर्फ टर्मिनेट हो जाए, तो उस केस में ये चीज यूज होती है, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे एक्शन करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉप आता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं स्टॉप करूँ कि इंस्टांस स्टॉप भी हो जाए, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट भी हो जाए, वो चीज करनी है, तो वो चीज पॉसिबल है इससे, राइट। बट ये नॉट अच्छा एक बिहेवियर नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, राइट। चेंज ऑटो रिकवरी बिहेवियर। अब ये क्या होता है कि मान लो आपका क्या लिखा हुआ है, देखो, इफ द सिस्टम चेक फेज, अगर सिस्टम चेक फेज जो आपको 2x2 मैंने चेक बताया अभी, वो फेल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टांस खुद ही रिकवर हो जाएगा। तो आपको रिकवर करने की जरूरत नहीं है। रिकवर कैसे होगा, इंस्टांस स्टॉप होगा और स्टार्ट होगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट ऑन रहता है, राइट। कभी कभी ऑन ना हो तो आप इसको मैनुअल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज क्रेडिट स्पेसिफिकेशन। अब ये क्रेडिट्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि बड़ी अच्छी चीज है क्रेडिट, राइट, पर मैं बाद में बताऊंगा। चेंज रिसोर्स बेस्ड नेमिंग ऑप्शन, ये सब चीजें बाद में। एडिट यूजर डेटा, ये जब हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं तब यूजर डेटा डालते हैं। यूजर डेटा क्या होता है, जब हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे ना, वहां पे ऑप्शन था सबसे नीचे यूजर डेटा। हम चाहते हैं कि कोई स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट जो इंस्टांस स्टार्ट होते ही वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ डाल सकते हैं यूजर डेटा में। यूजर डेटा गए और यहाँ पे क्या करें, अभी देखो हमारे करंट के लिए कोई यूजर डेटा है नहीं तो हम इस पर आ नहीं रहा। बट जब भी हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो वहां पे यूजर डेटा का ऑप्शन आता है, उसमें हम चाहते हैं कि इंस्टांस जैसे ही बूटअप होके चालू हो जाए और चलने की स्टेट पे आ जाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो स्टेप्स हम यहाँ लिख देंगे, राइट। मान लो कोई यूजर ऐड हो जाए या कोई डायरेक्टरी बन जाए या कोई सर्विस चल जाए या कुछ भी करना है, तो हम उसको एज अ शेल स्क्रिप्ट के फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज काम होएगा।
तो यूजर डेटा क्या है, एक तरीके से वो स्क्रिप्ट है, वो प्रोसेस है जो हम चीजें इंस्टांस को स्टार्ट होने पे हम करवाना चाहते हैं, वो चीज हम यूजर डेटा पे डाल सकते हैं, राइट। देन टैग्स इन मेटा डेटा। टैग्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टैग वो चीज है जो हम अलग से डाल सकते हैं, जो हमें बाद में ऑटोमेशन में काम आएगा। क्योंकि बाद में जब हम ऑटोमेशन करेंगे तो अब इंस्टांस को उसके टैग नेम से जानेगी, जैसे हम और भी चाहे मैनेज करके और न्यू टैग डाल सकते हैं। हम चाहते हैं इंस्टांस को सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट का मतलब जैसे इंस्टांस को फिल्टर करना, हम चाहते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर इंस्टांस डीबी से रिलेटेड है, तो हम डाल सकते हैं ऐसे कोई भी नाम डाल सकते हैं, इंस्टांस, और नाम डाल देंगे डीबी, अपने हिसाब से जो नाम चाहे डाल देते हैं डीबी। और ऐसे मान लो हमें अब सर्च करना है कि कौन से इंस्टांस डीबी है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ किया टैग, देखो यहाँ पे किया टैग कि यूज टैग करो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं टैगिंग के ऑप्शन से अगर मैं इसको सर्च करना चाहूँ तो कैसे करूँ, देखो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कोई टैग का, बाई चांस देख लेते, देखो टैग नेम दिखा रहा है इंस्टांस, और क्या टैग नेम डालना है मेरे को, टैग नेम इज इक्वल टू डीबी। तो जितने भी इंस्टांस है जिसका टैग डीबी होगा वो सारे के सारे इंस्टांस ऐसे आ जाएंगे। ये टैग का काम होता है, राइट। क्योंकि बाद में आप जब आप ऑटोमेट करोगे तो आप ना इंस्टांस को नेम से नहीं उसके टैग से पहचानोगे, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्शन के बाद आ जाता है आपका टैग्स हो गया, मैनेज मॉडिफाई इंस्टेंस मेटा डेटा ऑप्शन। ये क्या होता है, अगर आप क्लिक करोगे क्या कहता है, ये एक्चुअली आपके यूज का नहीं है, आप बाद में इसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेटा डेटा को हम यूज कर सकते हैं इंस्टांस के टोकन क्रिएशन के टाइम। ये मैं आपको बाद में थोड़े डिटेल में बताऊंगा, ये अभी आपको इस मैं बताऊंगा तो आपके जो हमारा ये वाला सेशन है काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको अभी के लिए हम नेगलेक्ट करेंगे। तो इंस्टांस सेटिंग में ये सब चीजें आती है, राइट। तो आई थिंक दिस वीडियो के लिए बहुत है, मैं अभी स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा, नेटवर्किंग में क्या क्या आता है और सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।